6 दर्शनों को हम लोग पढ़ेंगे जो वैदिक या वेद को मान्यता को स्वीकार करते हैं, और उन वेद में जो लिखा है या उनसे संबंधित अब जो भी ज्ञान की बातें हैं या जो भी समझ आगे डेवलप होती है उन वेद को पढ़ने के बाद, उन्हें सरल भाषाओं में कुछ इनके प्रवर्तक रहे, प्रवर्तक यानी जिन लोगों ने इनको लिखा, ठीक है, अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग सूत्र में, टीका के माध्यम से कुछ कुछ बातें इन्होंने यहाँ से बताना स्टार्ट करी। क्या कुछ कुछ बातें हैं? वो बातें हैं, अगर हम दर्शन पढ़ते हैं तो दर्शन 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। एक आपकी आत्मा, या फिर हम उसको मनुष्य भी बोल देते हैं, ठीक है। एक होता है आपका परमात्मा यानी भगवान, और एक होता है जगत, ठीक है। तो उसको जगत को कभी कभी हम प्रकृति से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो 3 चीज़ें समझो कैसे अपने आप से, आप क्या हो, आप आत्मा हो या फिर मनुष्य हो, ठीक है। प्रकृति यानी ये सब आजू बाजू जो आपके लोग बैठे हैं, ये टेबल चेयर, ये पीछे आपके सहपाठी, ये दुनिया, ये भंवरकुआ, ये भोला राम, इस चैंपियन स्क्वायर, ये सब जगत में चीज़ें आती हैं। परमात्मा वह है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें आप मानते हैं, ठीक है, बेसिक में। फिर हर दर्शन में इन्हीं से संबंधित किससे किसका संबंध है, कौन ज़्यादा बड़ा है, किससे कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है, किस किस चीज़ करके आपको परमात्मा तक पहुंच सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा ज्ञान या सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य जो भी आप पाना चाहते हो, हमें आज की देश में किससे मिलता है, परमात्मा से मिलता है। तो सबको कहाँ पहुँचना है, परमात्मा के पास पहुँचना है, या फिर परमात्मा के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें भी मिल जाए ताकि हम अपने कुछ लक्ष्यों को पूरा कर सकें। हमारे लक्ष्य तो छोटे मोटे ही हैं, ठीक है, पीएससी निकल जाए, ये हो जाए, नई ड्रेस मिल जाए, ये हो जाए, ये लड़का मुझे मिल जाए, ये लड़की मुझे मिल जाए, इससे मुझे शादी हो जाए, छोटे मोटे लक्ष्य रहते हैं अपने, ठीक है। लेकिन जो दर्शन में अगर हम बात करते हैं तो दर्शन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, मोक्ष। इन सब जो मैंने छोटी छोटी बात बोली वो आती है आपकी तृष्णा या फिर डिज़ायर, या आप जो चाहते हैं कि हमें ये सब मिले। इन सब से ऊपर अगर आप उठ जाते हो तो उस शब्द को बोला जाता है मोक्ष, ठीक है। तो पूरी कहानियां जो दर्शन बात करता है, वो दर्शन इस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके विभिन्न मार्ग के बारे में दर्शन बात कर रहे हैं। कोई बोलता है ज्ञान ले लो, उससे दर्शन मिलेगा, कोई बोलता है भक्ति कर लो, उससे दर्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये 6 दर्शन इसी प्रकार की दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम से हमें पता होना चाहिए कि ये कितने दर्शन है। 6 दर्शन है तो कितनी बात हो गई, 6 दर्शन हो गए। हर दर्शन को किसी ना किसी ऋषि मुनि ने दिया है, तो दूसरे लेवल पे हमें पता करना पड़ेगा कि ये दर्शन किस मुनि या किस इंसान के द्वारा दिया गया है। फिर तीसरी बातें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं कि इस दर्शन से संबंधित कोई साहित्य है, कोई किताब, कोई बुक या कोई सूत्र किसी ने लिखा है तो आप वो बात बता दो। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है। चौथा क्वेश्चन ये आता है अब इससे संबंधित कोई अन्य चीज जो इस दर्शन में दी गई है, ठीक है। चौथा तब तो शुरुआत में तो हमें 3 चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद ही आयोग चौथे लेवल पे पहुंचेगा और इससे पूछेगा कि इसके अंदर और कौन सी बातें की गई हैं, ठीक है। तो अभी पिछली क्लास में हमने थोड़े से दर्शन देखे थे, फटाक से मैं रिपीट करवाती हूँ, और 2 दर्शन हमने कंप्लीट किए, 2 ही करे थे ना, न्याय और पहला वाला, ठीक, सांख्य करा था। चलो, तो दर्शन वही है जिसके द्वारा हमें यथार्थ या तत्व की अनुभूति, मतलब सच्चाई जिससे पता चलेगी भाई अंतिम सत्य क्या है, उसी को करना या पाना या उस प्रोसेस में या उस पूरी प्रक्रिया में लगे रहना ही दर्शन बोला जाता है, ठीक है। तो दर्शन हमने 2 प्रकार के बताए थे, आस्तिक और नास्तिक। वे दर्शन जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं उन्हें आस्तिक बोला था, जिसमें हम ये 6 के 6 जो अभी पढ़ रहे हैं सब कौन से दर्शन है, आस्तिक, यानी वेद को मानने वाले दर्शन को हमने आस्तिक कहा था, ठीक है। फिर नास्तिक दर्शन जो वेद को प्रमाण में नहीं मानते हैं तो उनको नास्तिक बोला था। तो उसमें नास्तिक में नाम कितने आ गए थे, चारवाहक, बुद्धिस्ट, जैन और अजीवक, ठीक है, डन। तो अब इनकी 6 भाषा है, कब लिखे गए, सबसे पहले तो नाम याद करो, फटाफट फिर से बताओ कितने दर्शन पढ़ने वाले, 6। नाम क्या क्या है, ठीक है, फिर से बताओ, सांख्य, ठीक है, 6 नाम आ गए। 2 हमारी मीमांसा थी, एक पूर्व मीमांसा, वेदांत को ही उत्तर मीमांसा बोला जाता है, ठीक है। अब इन सब दर्शन के प्रवर्तक के नाम, दूसरा वाला क्वेश्चन अपना यहीं की यहीं, सांख्य दर्शन कहां गया अपना, सांख्य के कौन है,
कपिल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका न्याय, न्याय के कौन है? गौतम, गौतम के बाद योग के कौन है? फिर आ जाएगा वैशेषिक के क्या है? कणाद। फिर दोनों मीमांसा में एक पूर्व मीमांसा थी जिसको बोला था जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत को बोला गया क्या? बद्रायन, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, और उसके बाद आ जाएगा योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन। डन, ठीक है। ये हमको किसका क्या है वैसा नहीं, सिंपल शांख कपिल ऐसे ही याद होना चाहिए। शांख कपिल, गौतम का न्याय, वैशेषिक का कणाद, और योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायन, ठीक है। डन, ये क्लियर कट बिल्कुल खून में घुले होना चाहिए। जब भी कोई पूछे तुरंत उठा के लगाओ। इसमें क्वेश्चन, ये जो 2 लेवल के क्वेश्चन आ गए, ये हमारे कभी जीवन में गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, आयोग में। इसी से ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। क्लास रुक रही है क्या सबकी? कोई देख रहा है क्या ऑनलाइन? एक बार देख लो भाई, कोई अगर दुख रही हो किसी की तो। योग पतंजलि शांख, ठीक है। ऑल वेल लिख देना अगर सही जा रही हो क्लास तो, ठीक है। चलो डन। अब हमने पढ़ा था सांख्य के बारे में कुछ, ठीक है। सांख्य किस किस से बना था? संख्या से संबंधित था। कपिल मुनि इसके थे। इन्होंने ज्ञान या बोध कहते हैं सांख्य को, उस प्रकार से बताया था। सांख्य के बारे में पढ़ा था। सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन सबसे पहला, सबसे प्राचीनतम है, आस्तिक था। और इस सांख्य दर्शन पे किसका प्रभाव पड़ा था? जैन धर्म का। मतलब ये जैन धर्म का प्रभाव पड़ा था, तो हमने समझा था ज्ञान की बातें कर रहे हैं और ईश्वर पे ही लोग विश्वास ज्यादा नहीं करते थे, ठीक है। तो और 25 मौलिक तत्व थे, जिसमें प्रकृति पुरुष, 3 आंतरिक उपकरण, ठीक है। ये जब अभी जिनकी पहली क्लास है, हाँ बस ये 5-5 करके ऐसे 25 थे। ये थोड़ा सा आप लोग एक बार क्लास अगर मिल जाए तो एक बार रिवाइंड कर लेना, थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ। फिर अपन तीसरा आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा भी आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। न्याय हो गया था। न्याय के बाद अपन आने वाले थे योग पे। अरे हिरोन आगे क्यों नहीं निकाली इसको? एक मिनट। पतंजलि, बहुत बढ़िया नई चीज। योग से क्या समझते हैं? हाँ क्या? सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना। वाह यार, बहुत बढ़िया। मेडिटेशन, सूर्य उपासना करना, ठीक है, सब योग में आता है। किस? हाँ, जुड़ना, बहुत अच्छी बात, जुड़ना। तो क्या जोड़ना होता है योग में? ठीक है, 3 चीजें योग में जुड़ती हैं। बता सकता है कोई? योग में 3 चीजों का योग होता है, समागम, तभी हमने उसका नाम दिया था योग। मतलब 3 चीजें एक हो जाएंगी तब उस अवस्था को बोला जाता है योग। आत्मा, चलो, मन और, अरे नहीं, बस क्या बचा? बॉडी, शरीर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब तीनों चीजों में एक हो जाना ही योग बोला जाता है। इसके लिए हम मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब करते हैं। तो मेडिटेशन और प्राणायाम ये योग नहीं है, ये योग को अचीव करने को या पाने के साधन है, ठीक है। उसके लिए हमको योगासन या योग वाली चीजें करते हैं। जब आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हो या आप मेडिटेशन करके ये जितनी भी सांस वाली आपने चीजें बताई, तो उससे क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपकी आत्मा तक चीजें जा रही हैं, मन शुद्ध हो रहा है, बॉडी अच्छी हो रही है, तीनों चीज बढ़िया हो रही हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग योग, जो हमने इतना पढ़ा था, जिसके प्रवर्तक आपने भी बता दिए पतंजलि है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि योग जब दर्शन में बात करता है तो योग दर्शन में किसकी बात कर रहा है? योग का मीनिंग है जुड़ना, लेकिन जब योग दर्शन में आ जाता है तो वो होता है अलग करना। बताओ क्या अलग करेगा? अभी तक जितना थोड़ा पुराने स्टूडेंट्स बताओ कि शरीर से आत्मा बहुत बढ़िया। आपके, हाँ, आपका इस जो संसार है, जो जगत है, उनकी तृष्णाओं से सब चीजों को अपने आप को अलग, सिंपल सी बात थी, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इसलिए आपको लगे, आपको पता है। मोह माया से अपने आप को अलग करना, ये बात दर्शन में योग की बोली गई है।
सही बोला था। चलो ठीक है, आत्मा को शरीर से अलग करना, ठीक है ठीक है, बोलने का तरीका आपका थोड़ा कैजुअल हो गया था ठीक है, तो क्या आया, बस इतनी ही कहानी है योग की। तो और हम जो 3 मन बुद्धि शरीर को एक कर रहे हैं, तो उस एक करने के लिए बाहर की दुनिया को क्या कर रहे हैं, अलग ही कर रहे हैं। मेडिटेशन करते समय दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि ये पेपर लगाना है, वो पेपर लगाना, इसने मुझे कल गाली दी थी, अब मुझे इसको जवाब देना है, ये सब भी आपके माइंड में चल रहा है, तो मतलब आप योग नहीं कर पा रहे हो, आपका मन बुद्धि शरीर एक नहीं हुआ है, ठीक है। बस यही एक बेसिक डेफिनेशन है, इसी के बेसिस पे अब योग क्या करेंगे, बात करेंगे। योग भी आस्तिक दर्शन है, मतलब ईश्वर को या वेद को मानते हैं, वहीं से निकल के आए हैं। और योग फिलॉसफी या योग दर्शन वाले लोग भी भगवान पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीजें आ गई। अब आत्मा परमात्मा और क्या क्या है, अब अपन इसका विश्लेषण देखते चलेंगे, जो बेसिक विश्लेषण अपन अभी बाकी दोनों उसमें भी पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। चलो बेसिक थोड़ा सा मैं फिलॉसफी आपको इसलिए समझाती हूँ ताकि कल को क्वेश्चन हमारे कंटेक्स्ट से अलग आए, ठीक है, तो दिमाग में क्लियर रहे कि अब योग ओवरऑल किस चीज पे बात करने वाला काम है। जैसे सांख्य आपको समझ में आया, फिर न्याय समझ में आया कि किस किस बातों को मान रहा है, किसको नहीं मान रहा है, ठीक है। उन्हीं पे अब हम बात करेंगे योग की। वही बात है, व्यावहारिक मार्ग है, ठीक है, जो आपको दिखता है सब दुनिया के लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, जो आत्मिक शुद्धि और मोक्ष के लिए आत्म संयम, साधना और ईश्वर ध्यान पर आधारित है, ठीक है। ईश्वर ध्यान पे क्या, योग करने के लिए हमने ओम नाम का एक क्या ध्वनि या उसको एक्सेप्ट करा है, जिसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर योग करने वाले, समाधि लेने वाले क्या बोलते हैं, ओम करके करते हैं, ताकि ब्रीदिंग भी होती है, उससे जो आप साउंड करते हो तो बॉडी क्लियर भी होती है और एक माइंड थोड़ा सा अलर्ट कंडीशन में जाता है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। मिलना या जोड़ना प्रभु दर्शन में से वियोग का कार्य करता है, ये मैंने आपको अभी बताई दिया, ठीक है। वियोग पुरुष या फिर आत्मा का प्रकृति से किया जाता है, ठीक है, आत्मा का प्रकृति से, जगत वाली बात, ठीक है, जो मोक्ष के लिए क्या है, जरूरी है। वही वाली बात है, हम अपनी मोह माया या जगत की चीज़ों में ना घर के उससे अलग हो जाए, उस सांसारिक सुख से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम योग में या प्रॉपर योग साधना में पहुंच जाते हैं। कुंडलियां जनरेट करना सुना है आपने, कुंडलियां उत्पन्न होना, ठीक है, ये फिलॉसफी योग में ही आती है। एक एक लेवल तक ऊपर चला जाता है, तो ये पीछे जो अपने यहाँ से माइंड से लेकर रहती हैं, ये पूरी जागृत अवस्था में पहुंच जाती हैं, तब आप प्रॉपर सुप्रीम योग या फिर तब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। और एक चीज़ और, कभी आपने देखी हो, कोई सीरियल वगैरह देखा हो या फिर कभी कहा हो कि जिनकी पूरी कुंडलियाँ जागृत हो जाती है, फिर वो बॉडी उनके अंदर जो सोल है वो नहीं रहती है, अपने आप वो किसको त्याग देते हैं, शरीर को त्याग के आत्मा दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है। ये योग का पावर भी है और सचमुच ऐसा होता भी है, इसीलिए इसको क्या बोला, व्यवहारिक बोला है, ठीक है। लोग करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हर प्रकार से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। प्रवर्तक हो गए अपने कौन, पतंजलि, महर्षि पतंजलि, और इन्होंने किताब कौन सी लिख दी, योग सूत्र। योग सूत्र के अंदर ही आपको किसकी व्याख्या मिलती है, अष्टांग योग की। दूसरे टाइप में क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अष्टांग योग कहाँ मिलेगा, योग सूत्र में। योग सूत्र किसने लिखी, पतंजलि ने, ठीक है, डन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी टीकाएं लिखी गई हैं इनके ऊपर, व्यास की टीका भी प्रसिद्ध है, ठीक है, एक व्यास हुए हैं, इन्होंने भी एक टीका लिखी है, और एक विज्ञान भिक्षु नाम के इंसान है, इन्होंने भी योग वर्तिका का उल्लेख किया है। तो योग वर्तिका भी योग सूत्र पे या जो योग लिखा गया है उस पे टीका है, ठीक है। तो 2 लोग कौन आ गए, व्यास जी और विज्ञान भिक्षु जी, ये दोनों कौन है, योग सूत्र पर लिखने वाले टीकाकार है। टीकाकार से क्या मतलब कि जो मेन ग्रंथ था, बड़ी सा ग्रंथ था, उसको और सरल भाषा में लिख देना क्या कहलाता है, टीका कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं जाएंगी। जहाँ नहीं समझ में, हालांकि बहुत ही नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे बता देना, ठीक है, आप भी, डन। तो विज्ञान भिक्षु और दूसरा नाम क्या गया, व्यास। टीका लिखी किस पे, योग सूत्र। योग सूत्र किसने लिखा, पतंजलि, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब इसमें कुछ सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, बहुत डीप सिद्धांत है ये। मैं आपको बहुत ज़्यादा, अब बहुत अपनी फिलॉसफी चल रही है तो थोड़ा सा इसमें काम की बातें देखना, इतने डीप में मत जाना, ठीक है, क्योंकि इतना डीप नहीं आएगा, बस सुन लो कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलो, पहला सिद्धांत दिया है कारण और कार्य का सिद्धांत, ये हम पिछले 2 उससे भी पढ़ते आ रहे हैं।
तो इसमें बोला है सत्कार्यवाद को मानना। सत्कार्यवाद को मानने का मतलब ये होता है कारण और कार्य, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। तो इसमें क्या, जब और इस चीज को बोला जाता है सत्कार्यवाद, जिसमें कार्य पहले से ही कारण में मौजूद होता है। एग्जाम्पल बताओ पुराने लोग, मिट्टी से घड़ा बनना, तो सत्कार्यवाद क्या बोलता है कि मिट्टी के कारण बना है। अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मिट्टी है तो घड़ा है। ये हाँ, लकड़ी से फर्नीचर, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इस चीज को समझ चुके हो। तो इस बात को क्या बोला, सत्कार्यवाद। लेकिन बाकी लोग जो सत्कार्यवाद को नहीं मानते वो क्या बोलते हैं, मिट्टी से घड़ा के साथ साथ मिट्टी से और भी चीजें बन सकती हैं, सिर्फ घड़े का ही अस्तित्व नहीं है। हमारा सिर्फ ये नहीं है कि लकड़ी सिर्फ इस टेबल को बनाने के लिए ही हुई है, लकड़ी से तो हम बिल्डिंग भी बना रहे हैं, लकड़ी से तो हम और भी चीजें बना रहे हैं। तो जो ये बात बोलते हैं हम और भी चीजें बना रहे हैं, वो असत्कारवाद होती है। जो बोलते हैं इसका अस्तित्व सिर्फ इस वजह से, वो सत्कारवाद होती है। क्लियर? तो क्या मान रहे हैं, सत्कारवाद को मान रहे हैं, ठीक है। सृष्टि का विकास कैसे हुआ है, सृष्टि का विकास निर्माण प्रकृति और आत्मा पुरुष के संयोग से हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी व्यवहारिक बात है, आपको पता है कि जो आत्मा है और प्रकृति है उसका रिलेशन जगत में रहे और उसकी वजह से सृष्टि का विकास हुआ। मेनली जब भी यहाँ ये लाइन लिखी जाए ना, प्रकृति और आत्मा, प्रकृति और पुरुष, इसमें आप वो एडम और ईव की कहानी थोड़ा सा इमेजिन कर लिया करो। एडम ईव की कहानी पता है? नहीं पता? क्रिश्चियनिटी में बोली जाती है कि ब्रह्मा जी ने आपको वो दो लोगों को नीचे उतारा था, एक एडम और ईव। एडम वो होते हैं क्या, पुरुष होते हैं, हाँ बस वेरी गुड। वो एक सेब, दोनों एक सेब खा लेते हैं, उससे फिर क्या चलता है, मना करते हैं कि कुछ भी नहीं करना, लेकिन वो सेब खा लेते, फिर ऐसे पॉपुलेशन बढ़ के मनुष्य चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो आत्मा आई थी, आपके वर्ल्ड में आई, वर्ल्ड में इसको फिर डिस्कस करा जाता है कि आपकी कुछ इच्छाएं हुई, सारी चीज़ें हुई, उन दोनों का मिलन हुआ और फिर आदमी चीज़ें बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन या सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती, ठीक है। तो प्रकृति का भी रोल इम्पॉर्टेंट है और पुरुष का भी रोल इम्पॉर्टेंट है, दोनों के मिलने से आपका प्रॉपर जीवन चल रहा है, ठीक है। ऐसे क्या बनी, आपकी सृष्टि बनी, ऐसा योग बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, विकारों की उत्पत्ति। जब प्रकृति और आत्मा के मिलने से प्रकृति में क्या आया है, बदलाव आता है। इसे पहला विकार होता है चित्त, ठीक है। क्या होता है, माइंड। सीधी सी बात है, जब दो लोग मिले, अब इनकी डिजायर्स और इनकी चीजें मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होना, अलग अलग प्रकार की नीड्स या डिजायर्स आना, दो लोग मिलने से ये सारी चीजें होती हैं। तो विकार का हमेशा मतलब होता है कुछ चेंज आया, कुछ बदलाव आया, ठीक है। तो मत परेशान हो, ये देखो सृष्टि का विकास और कारण। कुछ चीज़ें मैं समझा रही हूँ, कुछ चीज़ें एग्जाम के हिसाब से अगर टिक करूँ तो फोकस एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा करना है, बाकी चीज़ समझने पे फोकस करना है, बस कि भूले भटके आ जाए तो हमें पता हो। दर्शन क्या है, आस्तिक दर्शन। योग दर्शन वेदों की सत्यता को क्या करता है, स्वीकार करता है। मैंने आपको बता दिया, इसलिए क्या है, आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, ठीक है। ईश्वर को मान्य करता है क्या, हाँ भाई ईश्वर को मान्य करेगा। और सांख्य के 25 तत्वों के साथ ईश्वर को 26वें तत्व के रूप में भी स्वीकार करा है। सांख्य दर्शन ईश्वर को मान रहे थे क्या, नहीं मान रहे थे, सिर्फ 25 तत्वों को ही वो मान रहे थे। योग ने बोला तुम्हारे 25 तो ले दो, साथ में मैंने एक 26 भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो सत्कारवाद और ईश्वर को मानने वाले और आस्तिक दर्शन, तीनों चीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। डन। ईश्वरवादी सांख्य भी कहा गया है। फिर एक और चीज, ईश्वरवादी सांख्य यानी सांख्य के साथ साथ सांख्य के गुणों को लिए हुए ईश्वर को भी बात मानने वाला एक है दर्शन, जिसे बोल दिया हमने योग दर्शन, ठीक है। अब भाई बंधन की अवस्था, क्यों बार बार इन्होंने बंधन की अवस्था वाला पॉइंट क्यों ऐड करा, हम योग कर ही किस लिए रहे हैं। बस आपको मेडिटेशन करने की सलाह कब दी जाती है, कहीं भी परेशान हो, कोई दुख हो, कोई है तो क्या बोला, जाओ मेडिटेशन करो, जाओ मेडिटेशन करो। प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग में बहुत सारी बकवास चल रही है, क्या करो, मेडिटेशन करो। क्यों बोल रहे हैं, अपने आप को शांत करने के लिए। हम मेडिटेट करते हैं तो क्या फोकस हो पाते हैं, एक चीज पे ध्यान लगा पाते हैं। कब ध्यान लगाएंगे, जब बाकी चीजों से दूर हो जाएंगे। मतलब बंधन की अवस्था से हटाना ही क्या बोला गया है, योग बोला गया है। तो बंधन की अवस्था क्या होती है, ये योग हमें समझा रहा है। क्या क्या बंधन होते हैं जीवन में, भाई उन्होंने बोला 5 कलेश,
बंधन तो कलेश ही करेगा, ठीक है। तो 5 प्रकार के बंधन बताए हैं। कौन से बंधन होंगे? अविद्या, आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप बंधन में बंधोगे, फालतू के आडंबरों में फंसे रहोगे। जैसे मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल ये बिलीव करती हूँ कि हमारे धर्म में हम बहुत कुछ पूजा पाठ या बहुत कुछ रिचुअल में या थोड़े से डरे हुए इसलिए रहते हैं कि हमें कई चीज़ों का मीनिंग नहीं पता होता। बिल्ली का रास्ता काट जाना, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना या बिल्ली का रास्ता काट जाना, छींक आने पर रुक जाना, इस प्रकार के अगर हम लोग चीज़ों को मानते हैं तो हम अननेसेसरी बिना ज्ञान के अपनी चीज़ों को डिले करते हैं। समझ गए? तो ये हो गया एक अविद्या का उदाहरण। हमारे अंदर अहंकार होना, मेरे दिमाग में 10 बातें चल रही है, मैं अननेसेसरी परेशान हो रही हूँ कि भाई आज तो मेरा इसने मुझे नीचा दिखा दिया, या आज इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनसे क्या कम थी, देखा कैसे कैसे लोगों का हो गया, कहीं लगते ही नहीं है। क्या आया? अपने आप को बड़ा करना और अपने आप पे अहंकार। तो क्या हुआ? मन में शांति होगी क्या? पूरी तरह तड़पते रहोगे। राग वही ईर्ष्या, ठीक है, द्वेष होना, किसी से सारी भाष होना, और भय। किसका भय? अपना भय, मेरी पैसा ना छूट जाए, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, ठीक है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दुनिया प्रकार के जो भय आपके अंदर रहते हैं। तो ये 5 कलेशों के बीच आप बंधन में बंधे रहते हो, और जब भी मेडिटेशन करोगे तो यही 5 बातों से दुखी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बस तो इन 5 हाँ सेम ही रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप उसको ओवरऑल जनरलाइज में फिर डिवाइड करेंगे तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अहंकार और ईगो एक लेवल तक अच्छा रहता है, अहंकार हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। एक क्या? हाँ भाई अभी हाँ हाँ ईगो ना कभी कभी पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तक आप खुद का इज्जत कर रहे हो या अपनी वैल्यू को मान के चल रहे हो तो एक लेवल तक ईगो सही रहता है। जो आपने 3 बताया उतना तो मैं ज़्यादा तीनों का डिविजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना समझो कि ईगो एक लेवल तक रहेगा तो वो सही है। लेकिन वो अहंकार मतलब आपकी वजह से आप दूसरों को भी अफेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ अहंकार में जो काजल ने बोली वही वाली बात आती है, ठीक है। तो तब आपकी वजह से कोई और परेशान हो रहा है या आप अपने ईगो की वजह से किसी और को दबा रहे हैं या दुखी कर रहे हैं, ठीक है। देखो वो जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात, किसी ने आपको अननेसेसरी डांट दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, और आपको लगता है आप नहीं हो, तो अब वहाँ आवाज़ उठा के वहाँ से दूर हट जाओ। भाई ये मेरी खुद की इज्जत से बड़े है, मैं अब किसी कुछ भी कर लूँ, कल रात शाम को अपने आप को मिरर में देखूंगा तो लगेगा कि नहीं भाई आज मैंने गलत किया। लेकिन एक है अननेसेसरी जाके रोलम पट्टा मनाया जा रहा है, डीएसपी बन गए, चल भाई तू मेरे जूते पालिश कर, ठीक है, मैं डीएसपी हूँ। इसे कहते हैं अहंकार। मैं ये हूँ इसीलिए तुमको ये करना पड़ेगा, मैं इस विधायक का बेटा हूँ या उस प्रकार की मैं चीज़ें कर रहा हूँ इसलिए मुझे करना पड़े, ये होता है अहंकार, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस, ओके। चलो समझ गए बंधन की 5 अवस्थाएं क्या है? अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष और वै। बेसिक सी चीजें हैं, मुझे लगता है योग में आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस इतनी कहानी से तो बंधन की अवस्थाएं किस दर्शन में बताई गई हैं? योग दर्शन में। क्योंकि बंधन होता है तभी हमको योग करना पड़ता है, और 5 प्रकार के बहुत ही डीप आया तो कभी, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। इतना याद रखो कि बंधन की अवस्थाएं योग में बताई गई। चित्त की भी अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। चित्त क्या होता है? मन की 5 अवस्थाएं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब ये थोड़े से देखो नाम है, थोड़ा समझा जरूर देती हूँ, लेकिन ये भूले भटके नाम आ जाएं आपके प्रीलिम्स में तो बस इतना याद रख लो कि मन की 5 अवस्थाएं हैं। बस क्या है? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये जो होती है ना, ये होती है आपकी सबसे हायर लेवल की। अब देखो मूढ़ का मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, मन बिल्कुल चंचल है, एकदम बढ़िया घूमे जा रहा है, कोई उसका स्टैंड क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ पे। कल को किसी ने बोला कि भाई तुम वेज खा लो तो वो भी खा लिया, किसी ने बोला नॉन वेज खा लो तो वो भी खा, कोई स्टैंड क्लियर नहीं, कोई जीवन में मोरल नहीं, कोई खुद का ईगो नहीं, जिसने पैसे दे दिए उसके लिए काम कर देने वाले लोग, ठीक है, किसी के लिए ज़्यादा पैसे दिए तो उसके पास दौड़कने वाले लोग, मतलब एक प्रकार से बिन पेंदी के जो लेटा, हाँ उस टाइप का जिसम, चंचल, कोई उनका रियल नहीं है, बढ़िया मस्त घूम रहे हैं जीवन में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो चंचल लोग। क्षिप्त मतलब का होता है कि आपके थोड़े से मूढ़ लोग हैं
थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड है उनका, लेकिन फिर भी अपना कोई स्टैंड क्लियर रखने वाले लोग नहीं होते, वो क्षिप्त या फिर मूर्ख लोगों में भी काउंट होते हैं। ठीक है, विक्षिप्त का मतलब होता है 50-50। कौन सा 50-50? कि 50% तो कुछ उनकी चीज़ें हैं, ध्यान कर सकते हैं, ले सकते हैं या चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन 50% अभी भी उनके जीवन में कुछ क्लियरिटी नहीं है, यहाँ वहाँ मंडराए जा रहे हैं, किसी पे उनका कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है। ठीक है, तो विक्षिप्त मतलब 50-50। एकाग्र मतलब अब थोड़ी सी गाड़ी यहाँ पर आ गई है, आपकी कंसंट्रेशन पे आ गई। एकाग्र नाम से ही आप सुन पा रहे हो कि अब आपकी गाड़ी क्या आ गई है, थोड़ी सी फोकस्ड कंडीशन में आना स्टार्ट कर दिया। आपको पता तो है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, इसको मुझे ऐसे करना है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है एकाग्र वाली। मतलब सिंपल सा बेसिक, भाई योग करना फायदा होता है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर कर रहे हैं तो सही से उसका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीज़ हमें अचीव करनी चाहिए हम उसको नहीं पा रहे हैं, तो हम उन लोगों को किस में डाल देते हैं, एकाग्र में। और जो निरुद्ध है ये फुली रिस्ट्रेंड, यानी अब ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के अब ये अल्टीमेट जो इनके मन की अवस्था है, जो बिल्कुल स्थिर है, जिसको पता है जीवन में क्या करना चाहिए, जो योग की उस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं कि उन्हें शारीरिक मोह माया बाकी चीज़ों से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनके दिमाग में जो 5 कलेश थे, इन 5 कलेशों से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, तो बस ये बात आ गई हायर लेवल का। ये थोड़ा सा फोकस, मतलब ये कुछ वो लोग हैं जो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं। ये बेचारे लोग कभी कोशिश करते हैं, कभी नहीं। मतलब किस बेस पे हम आपको बोल रहे हो, नहीं होना। हाँ, डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। ठीक है, आपका उद्देश्य सेम होना चाहिए चीज़ों के लिए। जैसे कि आपने बोला कि एक बार में एक काम करना, इसका बढ़िया एग्जाम्पल रहता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप साथ में मूवी नहीं देख सकते। ठीक है, आप साथ में कुछ और नहीं कर सकते, क्या कंसंट्रेट हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। लेकिन आप पढ़ते हुए भी आप लिख रहे हो, लेकिन लिखते हुए आप कोई ऐसी चीज़ चलाई जो आपके उसी में सहायक कर रही है, या आप पढ़ते हुए वर्किंग हो, आप कुछ काम भी करते हो और उस बीच में आपके पास फ़ोन आया कि मेरा सो एंड सो काम है मैडम, मैं इस डिपार्टमेंट से ये हूँ, तो आप वहाँ भी फोकस कर रहे हो। तो उद्देश्य क्लियर है, लेकिन निरुद्देश्य होकर कोई भी चीज़ ना करना ये एकाग्रता की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप, हाँ क्या, थोड़ा आ रहा है, ठीक है, हाँ, तो उनको कैसे कंसंट्रेट करें। ठीक है, देखो इसमें मुझे लगता है प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है अपने जीवन में। हाँ, वही तो दिक्कत है, फिर कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है, चलो बता देते हैं दिक्कत वाली। देखो, जब आपके जीवन में बहुत सारी आपको कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे चीज़ें करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तब जीवन में 2-3 चीज़ प्रायोरिटी बनाओ कि अभी मेरा ये जो लक्ष्य है और ये लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट। जब प्रायोरिटी का मतलब यही होता है, जो प्रॉपर वरीयता सूची हम बनाते हैं वो उसी आधार पे बनाते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। उसके साथ कुछ ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए सिलेक्शन अगर ज़रूरी है, उस सिलेक्शन में आपको 4 से 5 चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और आप पढ़ाई उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हो जो हमें करनी चाहिए, तभी सोचो कि मेरे लिए सिलेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा याद रखना सिलेक्शन के लिए, मतलब ऐसे नॉर्मल भाषा में, अगर आग बहुत तेज ना लगी हो ना, तब उतनी मेहनत इंसान कर भी नहीं पाता है। कोई गरीब है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, तो आप सोचना कि वो बच्चे कम संसाधन के बाद भी अच्छा कर ले जाते हैं। किसी के पास रुकर प्लान भी चल रहा है, बैकअप चल रहा है, ठीक है नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत तो आती है। इसमें मैं अपना भी एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। जैसे कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था, कोई भी चीज़ें नहीं थी, तो शायद मेरा, जब मैंने तैयारी करी, मैं उस स्टेज तक फाइनली शायद किसी वजह से, जो भी वजह हो, कोई भी रीज़न हो, अगर हम नहीं पहुंच पाए तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि मुझे पता है कि शायद मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, या मेरे अंदर इतनी उस चीज़ की ज़ील नहीं थी कि मेरे पास पैसा आ जाएगा, कमा लूँगी, बैकअप है, फैमिली है, ये है, सब दुनिया भर की बकवास आ गई। ठीक है, तो अपने आप को मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया। जो मेहनत, जो चीज़ या जो माइंड में उस समय मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी जिन चीज़ों की वजह से कि नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, उनको हट के अगर थोड़ा ऊपर सोच लिया होता तो शायद हम पहुंच पाते। तो सिलेक्शन की अगर चीज़ है, अगर उसको लेकर कोई भी बोल रहा है तो उसके लिए कारण पता होना चाहिए, वो कारण कार्य सिद्धांत, कि किस लिए हम यहाँ आए थे, और अगर हमको वो सिलेक्शन लेना है तो अब
सब दुनिया जाए भाड़ में, उसके लिए चाहे आपको सेल्फिश होना पड़े, ठीक है, माँ बाप से एक दिन बात ना करना पड़े, चल जाएगा, दोस्त जिगनी दोस्त है तो उसको भी साइड छोड़ना पड़े, लेकिन चाय पीने के लिए उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो होगा तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं सिलेक्शन होना पड़ता है भाई, बहुत सब दोस्त होते सब कुछ, लेकिन आप सबका भला नहीं कर सकते। सिलेक्शन में स्टूडेंट कम्युनिटी को सेल्फिश या स्वार्थी होना पड़ता है। स्वार्थी किसके लिए? सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। बाकी चीज़ों में स्वार्थ मत करो, गलत हरकतें मत करो, नोट्स छुपा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं। जैसे कोई बच्चा मांगता है नोट चाहिए, आप उसे नहीं पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं तो दे दो, लेकिन आप पढ़ रहे हो और अभी पढ़ रहे हो, अच्छा तुमको चाहिए, लो ले जाओ, ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है। यहाँ स्वार्थ होना जरूरी है, तब है तो तब दे सकते, नहीं तो ये होता है। सब आपकी ज़िंदगी में हॉस्टल में रहते हो, दोस्त में साथ रहते हो, तो सब चीज़ होती है। आपके साथ वाले ही आपके बहुत कॉम्पिटिटर हैं जो आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, ठीक है, उनसे बचना है। कुछ क्लियर हुआ? नहीं तो फिर बाद में पूछ लेना स्पेसिफिक, ठीक है। बढ़ो यार, आगे बढ़ो, चलो। निरुद्ध अवस्था को क्या माना है? योग के लिए सबसे श्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अब आप कंसंट्रेट हो चुके हो, आपके जीवन के विकार, आपके 5 क्लेश खत्म हो चुके हैं, आप फोकस हो चुके हो, बिल्कुल दिमाग में क्लियर है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये आपकी मन की 5वीं या मन या चित्त की जो अंतिम अवस्था थी निरुद्ध, उसको हमने श्रेष्ठ माना गया है। और सबसे बेकार अवस्था कौन सी हो गई? मूढ़। मूढ़ यानी हम मोस्टली मूर्ख व्यक्ति को भी मूढ़ बोलते हैं, ठीक है। चलो, अष्टांग योग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो चीज है, अष्टांग योग का मतलब क्या है? ये जितने भी आपके विकार थे, जैसे कि हमने अष्टांग योग की जगह 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ के मतलब 8 मार्ग पढ़े थे बुद्धिज्म में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। क्यों पढ़े थे हमने? उन रास्तों पे जाने से आपकी जो दुख थे, दर्द थी, जो 4 प्रॉब्लम्स बुद्ध ने बताई थी, वो हमारी सॉल्व हो जा रही थी। तो वैसे ही अगर आपको ये 5 कलेश को ख़त्म करना है तो ये अष्टांग योग को फॉलो करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सबसे पहले तो ये नाम ही याद हो जाने चाहिए अष्टांग योग के, ठीक है। क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए 8 अंगों का क्या पालन करना है। ये चित्त था, इसकी वृत्तियां थी, बंधन की अवस्था ये थी, चित्त ऐसा था, इनको प्रॉब्लम हो रही थी, अब इनको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 8 चीजों पे बल देना पड़ेगा। नाम याद करो फटाफट। क्या है? यम, नियम, ठीक है, कहाँ गए? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चलो, सबसे पहले आज हमको यही याद करना है, बोलो। धारणा, ध्यान और समाधि। अब उसको तोड़ते हैं, 8 है ना, तो या तो 2 में तोड़ो, एयम नियम, ये सबको शायद यहाँ से आसान होता है, ठीक है। फिर आपने आसन और प्राणायाम, ठीक है, आसन पे बैठ के प्राणायाम करने लगे। जब प्राणायाम करने बैठ गए तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ को धारण करना पड़ेगा, और फिर जाके आप ध्यान और समाधि की कंडीशन में आओगे। क्लियर? 2-2 के टुकड़ों में तोड़ो। पहले आपने यम लिया और नियम लिया, इनका मीनिंग समझाते चलते, ठीक है। तो यम का क्या मतलब है? रिस्ट्रेन। पहले दिमाग में आपने बोला कि अब इन चीज़ों से मुझे अलग होना है, ठीक है, करने के लिए अब मैं बैठ गए, नियम फॉलो करना है, सुबह सुबह उठ के करने बैठी, तो एम नियम। फिर आपको बैठे, अब कहाँ पर बैठोगे? आसन पे बैठोगे। आसन पे बैठ के आपने क्या करा? प्राणायाम चालू कर दिया, ठीक है। यही मतलब है प्राणायाम में। क्या? आसन का मतलब हो गया बैठ गए, प्राणायाम मतलब ये जो ब्रीथ कंट्रोल आपने शुरुआत से मुझे बताई थी, अब आपके प्राणायाम चालू, सांसों की विद्या चालू हो गई। फिर आपने प्रत्याहारा, ठीक है, प्रत्याहारा क्या करा? सांसें ली तो कुछ चीजें जो आपके अंदर थी, आपको विकार, गलत गलत बातें जो सब आ रही थी, क्या करा? उनको अलग करा। सांसें छोड़ रहे हो तो उसका क्या मतलब? अंदर के विकार या जो भी चीजें आपने हटा दी। फिर आपने क्या करा? धारण, ठीक है, धारण मतलब अब आपने कंसंट्रेशन बनाना चालू ही किया है। दिमाग में जब मेडिटेशन करते हो ना, आंख बंद होती है तो एक चमक जैसी आती है। अगर आप बाहर सूर्य के सामने बैठ के कर रहे हो, एकदम ब्लैक ब्लैक होता है और सामने एकदम रोशनी आती है। कभी किया हो तो फॉलो करना, ठीक है, अलग सी एक रोशनी आती है जिसमें कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, कंसंट्रेशन। उसका फिर एक ऊपर लेवल आ जाता है, प्रत्याहार के बाद छोड़ दिया, कंसंट्रेशन बनना ही चालू हुआ है। उसके बाद क्या आ गया आपका? ध्यान के ध्यान, ठीक है, ये धर्ण, फिर ध्यान, ध्यान चालू हुआ, कुंडलियां जागृत हुई, और कुंडलियां जैसे ही जागृत होना चालू होती है आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हो। समाधि का मतलब उस बॉडी को टच करोगे तो वो गिर जाएगी, उसके अंदर से आत्मा निकल चुकी है। डन?
तो ये पूरा आपका लेवल है, आपने किसको दूर कर दिया, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया, जगत से और मनुष्य की जो शरीर से अलग हो गई। क्लियर? चलो, बोर तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा हैवी है लेकिन बाकियों से इजी है अभी थोड़ा, क्योंकि रिलेट कर पाओगे इससे। चलो नाम बताओ फटाफट पहले। यम नियम, ध्यान, समाधि, याद होना चाहिए। नींद में उठते से भी कोई बता दे तो ये 8 के 8 नाम क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू तक में पूछ लेते हैं ये, ठीक है, मुझसे पूछा था इसलिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इंटरव्यू कभी कभी ऐसा चलता है, बताओ अष्टांग योग बताओ, 8 फोल्ड पाथ बताओ, एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर बताओ। गेम, बस नंबरों पे गेम चलाया उन्होंने मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताओ, 5, 8, 3, 2, 1, यही गलत है, और उसमें आप कहीं ना कहीं गफलत तो कर ही दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इंटरव्यू तक के लिए इसका इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर प्रकार से अष्टांग योग पता होना चाहिए। कहाँ दिए गए हैं अष्टांग योग? योग सूत्र के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। किसने दिए? पतंजलि ने। किस लिए दिए हैं? चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, टू रिस्ट्रेन द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। हमें 8 लिम्स को क्या करना है? फॉलो करना है। बहुत बढ़िया। अब समाधि तक पहुंच गए। अब समाधि के भी प्रकार बता दिए भाई इन्होंने। कौन सी समाधि? एक प्रकार होती है संप्रज्ञात और होती है असंप्रज्ञात, ठीक है। इसमें आपको सेंस है, आप उस शरीर को धक्का दोगे तो गिरेगा नहीं, और इसमें आपको क्या है? कुछ भी नहीं है, बियॉन्ड अवेयरनेस, पहुंच चुकी ऊपर जहां पहुंचना चाहिए था, बस इतना ही समझो। क्लियर? ये वो समाधि की अवस्था है जिसमें आप उठ के दूसरों को ज्ञान दे सकते हो, जो बाकी ऋषि मुनि आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वो अवस्था है जो किसने ली थी यार, उनको जानते हो आप? रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है? कौन है? विवेकानंद जी। उनकी जो वाइफ थी रामकृष्ण परमहंस की, उन्होंने समाधि ही ली थी जहाँ तक याद है, और उन्होंने अपने इतना ज़्यादा लेवल पे पहुँच चुकी थी, बैठे बैठे उनकी फिर डेथ हो जाती है। समाधि, जल समाधि लेना, भगवान कृष्ण ने जल समाधि ली, उस प्रकार से। तो ये यही होते हैं, वही समाधि का रूप। बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ कि ये एक प्रकार से जैन धर्म में जिसको संथारा बोला जाता है, तो संथारा में वो अपने आप को प्रताड़ित करते हैं। हमारा ये जो योग वाली चीज़ है उसमें कुछ नहीं करना है, अपने मन के लेवल पे इतना पहुँच जाओ कि आपकी आत्मा वहाँ से बाहर निकल जाए। हाँ, साईं बाबा का भी मुझे एग्जैक्ट कहानी तो याद नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने भी समाधि ली थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर है तो साईं बाबा का भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार की समाधि आ गई? एक आपकी संप्रज्ञात, प्रज्ञात मतलब पता है, अवेयर हो, जीवन है, मुझे पता है समाधि है, मैं आप लोगों को आके ज्ञान दे दूंगी, ये तो बिल्कुल ऊपर है, गायब, डन। चलो खत्म हो गया योग, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। कोई डाउट तो नहीं? 3-4, अरे बहुत टाइम है अपने पास। चलो अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन। आज हो जाएगा अपना दर्शन खत्म, कल से अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब आता है वैशेषिक। वैशेषिक किसने बता? हाँ, समाधि और नहीं, समाधि और जौहर अलग है। समाधि में आपने अपने पूरे तृष्णाओं को, अपनी उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया है, और जौहर में आपने अपने आप को समर्पित किया है एक बाहरी डर के, उससे अपने आप को सिर्फ समर्पित कर दिया है आग में। जौहर और समाधि में बहुत अंतर है। रक्षा के लिए करा गया, डर के वजह से किया गया, ताकि आपके शारीरिक लेवल पे आपका कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उसे कहा जाता है जौहर। समाधि आपने शरीर को छोड़ ही दिया पूरी तरह से, आत्मा के लेवल पे काम किया है, ठीक है। तो जौहर में आपका सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा घूमती रहती है, और समाधि में आत्मा ही चली जाती है, ठीक है, बहुत अलग है चीज़, ठीक। बढ़े आगे। तभी जौहर के बारे में बोला जाता है, जितने राजस्थान के किला है, चंदेरी का किला है, इन सबको क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप एकदम सब लोगों ने मिलके कंबाइन होके, अगर किसी ने अपने प्राण त्यागे हैं, कोई इंसान को जिंदा जला देना या जल जाना, उसकी आत्मा तो तृप्त नहीं थी ना, वो डर के भय से अपने आप को बचाने के लिए गया है, तो आत्मा तो भटकेगी ही, ठीक है। हाँ, हर प्रकार की थ्योरी है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं आपका अंत ऐसे ही होना था, है ना, दोनों थ्योरी आती हैं, वो दोनों थ्योरी। जब गरुड़ पुराण वगैरह पढ़ते हो ना, तो एक वो वर्ड का यूज़ करते हैं, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु इसलिए बोला जाता है कि एक प्रोसेस होता है मृत्यु का, ठीक है। या तो ये समाधि अपने आप से छोड़ो, या आपने पूरी अवस्थाओं को कर लिया है और आके अब आपका शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका है, साइंटिफिक लेवल में सारे सेल डैमेज हो गए हैं आपकी बॉडी के, और खत्म, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ,
क्या बायो बढ़ क्यों नहीं रही है? हाँ। मतलब समझ नहीं है सेल। अच्छा, जीवन वो इस वजह से बढ़ रही है, हम लोग अपने वो डेटा इकोनॉमी वाली बात आप इसलिए करोगे कि जब हमारे जीवन प्रत्याशा, नॉर्मल जीवन वैसा नहीं रह गया जैसे पहले रहता था। पहले बीमारियां भी होती थी, साइंस इसलिए बोल देता है कि जीवन प्रत्याशा इसलिए बढ़ रही है कि पहले डायरिया हो रहा है, कॉलरा हो रहा है, कैंसर हो रहा है, इन सब बीमारियों का इलाज नहीं था। आज हमारे पास इलाज है तो आप उनको बचा के उनकी बढ़ा सकते। अब आपको एग्जाम्पल थोड़े, कौन सा अपना सुल्तान या कोई भी कॉलरा से मर गया? शायद अकबर का ही नाम आता है, जॉन्डिस, कॉलरा, इनसे मरते हैं, ठीक है। यशवंतराव होलकर का भी नाम आता है। तो क्या हुआ, कम उम्र में चले जाना एक बीमारी की वजह से। लेकिन आज क्या आपको कोई कॉलरा से इजीली इंसान मर पाएगा क्या? दुनिया भर की दवाई है, हमने वैक्सीन लगाना चालू कर दिया, ठीक है। तो उस रेट में बोला जाता है प्रत्याशा बढ़ना। बाकी नॉर्मल जो भी एज होती है, अच्छा खाते पीते हो, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो, तो पहले लोग 100 साल इसीलिए ही जी लेते थे बिना किसी टेंशन के। लेकिन आज 100 साल कोई नहीं जी पाएगा। लेकिन फिर भी दवाइयों के गल पे करके 80, 85, 90 तक तो वैसे भी, बस अभी तो मोबाइल ने परेशान कर रखा है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। और कोई डाउट किसी का? बढ़े, चलो बढ़े, ठीक है। अब आता है वैशेषिक दर्शन, पहले राउंड का क्वेश्चन। भाई वैशेषिक दर्शन की बात अगर मैं करूं तो वैशेषिक, मैंने आपको शुरुआत में जब बताया था, भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इसकी सिंपल सी कहानी बताऊं, साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, धीरे धीरे उठा रहे हो, 5, ठीक है, कोई बात नहीं। साइंस के स्टूडेंट इसलिए बोला क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थोड़ी चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे अगर उन्होंने वो चीज़ें पढ़ी हो। तो नहीं साइंस के भी हो तो 10वीं तक तो सबने साइंस पढ़ी है, ऑनलाइन पीपल, ठीक है, बताओ। हाँ, ये दर्शन से व्यक्ति बात बता रहा है, मोटा मोटा 2-3 चीज़ बातें, कि हमारा जो पूरा जगत है या पूरी सृष्टि है, वो सृष्टि कुछ अणुओं से मिलकर बनी है। अणुओं मीन्स एटम। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका टेबल, चेयर, पानी, सारी, जैसे कि मैं अभी हमने जीव विज्ञान की बात करी, हमारा शरीर सेल से बन रहा है, वैसा बाकी जो द्रव्य और पदार्थ है वो किससे बने? अणु से बने हैं। अब उस अणु से बनने की, उस पे अणु की क्या व्याख्या बताई गई है साइंस में, अगर आपने प्रिंसिपल वगैरह पढ़े होंगे, अगर उसकी रदरफोर्ड का मॉडल वगैरह आपने पढ़ा है, नील बोहर्स की थोड़ी पढ़ी है, तो क्या बोलते हैं कि जो अणु है, अणु क्या है? अंत तक है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, वो अणु, ठीक है, उससे छोटा कुछ नहीं हो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल याद है बचपन का। तो वही चीज़ है कि अणु से छोटा कुछ नहीं है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसको और काट पीट के छोटा नहीं कर सकते। क्लियर? अब अणु, बहुत सारे अणु मिल मिल के और बहुत सारे पदार्थ बनाते हैं। क्लियर? वो पदार्थ क्या हो गए? बहुत पास पास जुड़ गए, तो ये लकड़ी, सॉलिड जिसे कहते हैं, सॉलिड को हिंदी में क्या बोलेंगे? ठोस। फिर थोड़े दूर होते हैं तो द्रव यानी लिक्विड यानी पानी, और अणु बहुत बहुत दूर हो गए तो कौन सा अवस्था होती है? गैस की अवस्था होती है, ठीक है, बेसिक बातें हैं। तो ये जो भाई साहब है वैशेषिक दर्शन वाले, वो यही कह रहे हैं कि अणु है, छोटी सी चीज़ है, बस उस छोटी सी चीज़ को हमने ये दर्शन में क्यों डाल दिया? उन्होंने वो दर्शन में इसलिए डाल दिया, और आस्तिक दर्शन में भी इसलिए डाल दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि जो इनको अणुओं को चला रहा है, कोई ना कोई ताकत तो ऐसी है कि जो अणु चल रहे हैं वो ईश्वर की शक्ति की वजह से चल रहे हैं। तो यहाँ पर साइंस के साथ साथ कुछ ईश्वर वाली बातें, कुछ पावर को मान लिया गया है। कौन से? वैशेषिक दर्शन में। करा दें नहीं, जीन से तो मत ही करो, जीन नहीं, जीन तक मत जाओ, जीन तक मत जाओ, वो और थोड़ा डीप चली जाएगी। फिर अणु के अंदर तो क्या प्रोटॉन, वो सब अंदर चले जाओ, नहीं उतना अंदर नहीं जाओ, फिर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सब आ जाएगा। अणु के अंदर की चीज़ है, अब हमारे अणु पर रहते हैं अभी बस, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं तो वही सेल के अंदर की चीज़ चली जाएंगी, वहाँ नहीं जाते, अणु लेके चलो, ठीक है। तो क्या करा, इसको दर्शन से कैसे संबंधित करा? इससे हम ये मानेंगे कि अणु के होने से दुनिया भर के पदार्थ बने। कौन कौन से पदार्थ से आपका शरीर बन रहा है, ठीक है, किस पदार्थ का क्या काम है, कौन सा पदार्थ आपको नुकसान पहुंचाता है, ये सब कहानियाँ आप कणाद के वैशेषिक दर्शन में मिलेंगी। इन्होंने साइंस को ईश्वर के साथ जोड़ दिया और बोल दिया कि सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचो। ये बात ज़्यादा उस पर नहीं करेगा कि आप बहुत ज़्यादा आडम्बरी बात या वो करो, क्योंकि भौतिक से संबंधित तो ज्ञान पे ज़्यादा
बल दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान भी है और ईश्वर भी है, वो किस में है? आपके वैशेषिक दर्शन में। इस वजह से इसका नाम ही वैशेषिक इसलिए पड़ गया कि बाकियों में हम थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सा कहीं ईश्वर की बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा विशिष्ट प्रकार का है, दोनों की बात को लिए हुए जा रहा है। शायद इन्हीं के दर्शन को मानते हुए इसरो के साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं कि हम हर चीज़ साइंस से जानते हैं, लेकिन कोई भी हम अपना चंद्रयान, मंगलयान, कुछ भी हम लॉन्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि बढ़िया पूजा पाठ होती है। मिशन मंगल मूवी देखी है आपने? करते हैं वो लोग पूजा पाठ, वही। तो साइंस भी, खासकर हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सब कुछ भौतिक या विज्ञान पे है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस विज्ञान से ऊपर है, जिसको ये लोग कर दिया। बेसिक्स बस इतना ही है कि ये अणु था, 3-4 अणु है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, इसमें किसका रोल है? गॉड यानी ईश्वर का रोल है। ठीक है, ईश्वर। डन। चलो पढ़ते हैं अब इसको फटाफट, क्या क्या बातें की गई हैं हम मैनेज करेंगे। कोई कुछ कह रहा है? नहीं। पदार्थ के गुण, तत्व, क्रिया और संबंधों का तार्किक विश्लेषण किया। पदार्थ समझ गए, यही सॉलिड लिक्विड गैस वाली बात। ठीक है, उनके क्या गुण होंगे, क्या क्रिया करते हैं, एक दूसरे में क्या संबंध है, इन सब बातों को तार्किक तरीके से बताने का काम कौन कर रहे हैं? वैशेषिक। कौन है वैशेषिक? कणाद। पहली तो यही याद रख लो भाई, वैशेषिक दर्शन किसने दिया? कणाद ने। वेरी गुड। अब इसकी उत्पत्ति की हुई, वही जो मैंने शुरुआत में बताया कि विशेष को एक पदार्थ मानने के कारण इसे वैशेषिक कहा गया। एक विशेष नाम का एक वर्ड चीज थी, उसको उन्होंने पदार्थ मान लिया गया और अन्य दर्शकों से विशिष्ट होने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। कभी नहीं आएगा, जो कहानी बताई है बस उस पर फोकस करो। इसके प्रवर्तक कौन हो गए? कणाद मुनि। इनका नाम कणभुक भी है और काश्यप भी है, तो कभी भूले भटके दूसरे नाम आ जाए, ऑप्शन में मैच करने के लिए कहीं कणाद ना दिखे, कणाद की जगह कणभुक या काश्यप दिखे, तो भी उसको किससे संबंधित कर देना? वैशेषिक से संबंध कर देना। क्लियर? ग्रंथ कौन सा हो जाएगा फिर? वैशेषिक सूत्र। देखो मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रंथ याद करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, सब जो नाम है उसी के हिसाब से सूत्र लगा के इन्होंने ग्रंथ बना दिए, तो ग्रंथ में आपको याद करने में परेशान मत करना और गलती नहीं करके आना। वैशेषिक का वैशेषिक सूत्र, नाम है भाई का कणाद, कणभुक या काश्यप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी विशेषताएं, ये जो कहानी है अब ये क्या क्या बता रहे हैं। पहला बात, बहुत्ववाद, प्लूरलिज्म। ठीक है, सभी वस्तुओं को स्वतंत्र और वास्तविक अस्तित्व को मानता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? पानी पीना है? ठीक है, हैवी होगा मैं समझ रही हूँ, जाना है? हाँ वही मुझसे मुझे लग रहा था। जाओ जाओ, ठीक है जाओ। आप कल सुबह की क्लास में बैठोगे? ठीक है, कहीं काम था कुछ कि ऐसी क्लास में मज़ा नहीं आ रहा? जाते जाते ना, ठीक है, कल आप मॉर्निंग में आओ, एक बार मैम से मिलके ज़रूर जाना। ठीक है, ठीक है, जाओ। तो भाई क्या बात करी? इंडिपेंडेंट एंड रियल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। सब कुछ है, सब मिल रहे हैं, रियल एग्जिस्टेंस है, ये बोतल दिख रही है, ये पन्ना दिख रहा है, सब कुछ है। तो क्या बात करी इन्होंने कि जगत मिथ्या विथ्या कुछ नहीं है, जो है सबकी वैल्यू है। एक चीज आपको तो आ रहा है समझ में? ठीक है, मुझे लगा था उनको हैवी हो जाएगा आज। चलो फिर बताइए मन की परिभाषा। मन क्या होता है? मन बोलेंगे एक आंतरिक इंद्रिय है जो नित्य, अचेतन, अणुरूप और निर्वयम है। क्या है? मन तो भाई चलता रहेगा, उसका कोई वो नहीं है, ना ही उसको इंडिविजुअल है तोड़ा जा सकता है। मतलब मन को इन्होंने अणु के साथ रिलेट करके बता दिया। ठीक है, तो मन इज इक्वल टू क्या बोल दिया आपने? अणु। जो अणु की आप लोग नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो वही चीज उन्होंने मन से संबंधित कर दी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखो कि पंच महाभूत वाली बात भी किसने बोली है? आपके कणाद ने बात बोली है। क्यों? क्योंकि जब हर जगह हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में मैटर, स्पेस और अर्थ और हर चीज़ों में एग्जिस्ट करता है, तो उस बेसिस पे इन्होंने 5 महाभूत यहाँ पर रिलेट कर दिए हैं। तो 5 महाभूत हमने यहाँ भी पढ़े थे, और कहाँ 5 महाभूत पढ़े थे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कौन है 5 महाभूत? इनके नाम याद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, सीधा का सीधा है, अपना टॉपिक भी है तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या बताया है? आत्मा भी है, नित्य है, अनादि है, अचेतन है और
अमर है, ठीक है, ये अनकॉन्शियस है, आपको उसको जागृत करना पड़ता है आत्मा को, बस ये थोड़ी सी अलग बात है। और दो प्रकार की आत्मा बता दी, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। जीवात्मा जैसे हम, परमात्मा जैसे भगवान, इसकी असीम चेतना होती है जो कि एकमात्र है। जीवात्मा जैसे हमारी सीमित चेतना है और हम बहुत भटक रहे हैं, ठीक है, हमको बहुत सारी बातों के बारे में नहीं पता है, इसलिए सीमित चेतना में बोला गया है, ठीक है। फिर आते हैं आपके पदार्थ की परिभाषा। जो इंद्रियों से जाना जा सके वो है पदार्थ। हाँ, इसमें आ जाएंगे आपके, देखो सप्त पदार्थ की कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड करा है, और अगर हम द्रव्य की बात करें तो कहीं 6 हैं, कहीं 9 हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए यहाँ, तो 9 है, 9 है, ठीक है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, आप जो कह रहे हो ना, उसमें किसी लोगों ने 6 दिए हैं, किसी ने 3 दिए हैं, यहाँ पर अपन 9 की बात करेंगे, ठीक है। क्या इस पर डाउट होगा आपका? कहीं आपने कहीं और पढ़े हैं क्या? कितने पढ़े हैं? देखो 5 अपने ये हो गए, और फिर एक्सट्रीम करके इन्होंने काल, दिशा और सोल माइंड को 4 को और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। पढ़ते हैं क्यों आया है, लेकिन अगर सिंपल सी बात करिए तो 9 ही द्रव्य हैं अकॉर्डिंग टू साइंस या फिर अकॉर्डिंग टू कनाद। 9 आएंगे, 9 ही आएंगे। मैं बताऊंगी अभी, आदमियों के नाम आएंगे अभी जो 3-4 दे सके हैं, ठीक है। अभी बताती हूँ आपको, है यहाँ पर 3-4 लोगों के नाम है। अरे यार इसमें नहीं दिया है, मैंने कहीं और पढ़ा था, चलो मैं आपको बता दूंगी। कई और जो लोग हैं इसको वैशेषिक को फॉलो करने वाले, किसी ने 6 भी दिए हैं, किसी ने 4 भी दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे 9। आपने किसी और नोट्स में या मैंने भी जहाँ पढ़ा है तो 3-4 अलग है, लेकिन वैशेषिक स्पेशल अपन 9 ही डालो, ठीक है। ज़्यादा अलग अलग है, बस नंबर बता देते हैं, और नंबर के अलावा फिर उनको डिस्कस नहीं किया जाता, तो अपन अभी कणाद में 9 ही पढ़ें तो बेटर है, ठीक है। चलो कहाँ थे? पंचमहाभूत आ गया, जीवात्मा परमात्मा हो गया, ठीक है। फिर आता है पदार्थ की क्या परिभाषा, जो इंद्रियों जाना इंद्रियों मतलब आप जिसको टच, सेंस, स्मेल कर सको, वो सब पदार्थ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इंद्रियों वाली है। इसकी अवधारणाएं क्या है? सप्त पदार्थ मतलब 7 कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस में भी डिवाइड करते हैं। ये ना सप्त पदार्थ वो है कि जो पदार्थ है ना उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो बताई गई हैं, कि पदार्थ के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं कि अवधारणाएं भले ही लगी दर्शन की अवधारणाएं, तो जो पदार्थ होगा उसका कोई गुण होगा, ऐसे समझो, ठीक है। उसका कुछ गुण होगा, कुछ एक्शन या कर्म करेगा, कुछ नॉर्मल लोगों से उसकी सिमिलैरिटी होगी बाकियों से, ठीक है। फिर उसकी कुछ विशेष बातें होंगी जो बाकियों से अलग होंगी पदार्थ की। कुछ चीज़ वो कहीं से इनहेरेंस मतलब समवाय होंगी, किसी से ली हुई होंगी, वहाँ से आगे आया होगा, और कुछ चीज़ों का उसमें क्या होगा? अभाव होगा। जैसे अगर इसको हम पदार्थ में सॉलिड को उठाएं, ठीक है, या आपने नॉर्मल जितने मेटल नॉन मेटल पढ़े होंगे, बेसिक उससे समझाती हूँ कि हर मेटल का कोई ना कोई गुण होता है। कोई सॉलिड होगा मतलब ठोस होगा, कोई द्रव्य होगा, ठीक है। फिर उसका कुछ एक्शन होगा, एक्शन का मतलब वो हाँ उसको कॉन्फ़िगर करके कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी अगर थोड़ी बहुत चीज़ करी है तो उसमें एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ठीक है। चेंज होना, वो भाप बन के उड़ जाएगा क्या, या फिर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा क्या। मतलब अगर हम बाहर से कोई उसको प्रतिक्रिया देते हैं तो उसका अंदर का कर्म क्या होता है, तो उसका कर्म हो गया। फिर उसकी जनरलिटी, उसके जैसे कई लोग होंगे जो सेम पे काम करें। इस चीज़ को इंसान से रिलेट करते चले जाना, ठीक है। आत्मा परमात्मा भी यहाँ चलेगा भाई, ऐसी बात नहीं कि हम अभी साइंस पढ़ने लग रहे हैं, आत्मा परमात्मा की बात होगी। अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलना। फिर आपकी कुछ अलग क्वालिटीज़ भी होंगी जो दूसरों से आपको अलग बनाएंगी। कुछ क्वालिटी आपने किसी से ली होंगी या आपने सीखी होंगी या किसी का प्रभाव आप पे पड़ा होगा तो वहाँ से आई होंगी, और कुछ चीज़ों का आप में एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। बहुत डीप है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ इतना याद रख लो कि पदार्थ के 7 गुण बताएं, बस सप्त पदार्थ, ठीक है। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स, वही मैं बोलने वाली थी। द्रव्य की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो आपको 7 पार्ट में बताई गई हैं, बस इतना समझो। सप्त पदार्थ यानी कॉन्सेप्ट जो बेसिक दर्शन में बोली गई, तो एक सप्त पदार्थ का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो जो द्रव्य है या सब्सटेंस है उसकी 7 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बस जिसमें द्रव्य भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो द्रव्य क्या है। समझ पा रहे हो? समझने के लेवल पे और प्रीलिम्स के लेवल पे भी पल्ले पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरी चीज आती है, परमाणुवाद भी बोला है, जो सिंपल सी बात है, परमाणु की पूरी कहानी सुनाई है, लेकिन अभी उससे पहले प्रकार देख लो जो अपना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहले तो उसकी पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक या उनके कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे, विशेषताएं बता दी, ठीक है। उसके अलावा अब उसके प्रकार देख लो, कितने प्रकार के पदार्थ हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी में पास जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इन्हीं की मैं कैरेक्टरिस्टिक करूँ, वायु में जो चीजें होंगी वो पृथ्वी से अलग होंगी, कुछ पृथ्वी जैसी होंगी। फिर आता है आपका दिशा, डायरेक्शन, काल, आत्मा और मन। इन चार को और ऐड कर दिया गया है क्या, पदार्थ के अंदर। क्यों ऐड किया गया, ये वाली बात इसको विज्ञान से जोड़ती है और ये वाली बात इसको धर्म या धर्मशास्त्र से जुड़ती है, ठीक है। तो दोनों का समागम होके ये दर्शन बन जाता है वैशेषिक दर्शन। तो 5 पता है, 4 और नाम बता दो क्या क्या है। आत्मा और मन, ठीक, डन। इनमें केवल आत्मा चेतन है, शेष सब अचेतन है, ठीक है। तो इन्होंने आत्मा को चेतन अवस्था यानी जागृत अवस्था, जो जिसको हम समझ सकते हैं, जिसकी चेंज पे बात कर रहे हैं, बाकी सब अचेतन है। इनमें कोई अपने अंदर की कोई क्या कहना चाहिए चलने वाली चीज या सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है। चलो मीमांसा आ गया। मीमांसा से पहले परमाणुवाद क्या होता है, वही एटम की जो थ्योरी आपने बचपन से पढ़ी होगी 10वीं तक, वही वाली बात है कि सृष्टि परमाणुओं के किससे बनी है, संयोग और वियोग से, दोनों से बनी है, ठीक है। परमाणु सूक्ष्म है, अविभाज्य है, नित्य है और अनुमेय। क्या है, सबटल, इंडिविजुअल, इटर्नल एंड नोएबल थ्रू इन्फेरेंस। और परमाणु स्वतः गति नहीं करते, ईश्वर उन्हें गति देते, बस ये वाली लाइन, ये इसको ईश्वर वाली कंडीशन से आ जाती है। मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो जब तक सर पढ़ा रहे हैं अपन भी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मीमांसा छोटी छोटी है, इनमें ज़्यादा नहीं है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व और उत्तर में बस ये अंतर है, ये भक्ति को फॉलो करती है और जो दूसरी वाली है आपकी उत्तर वाली, वो ज्ञान को फॉलो करती है। क्योंकि जो आपकी उत्तर मीमांसा है उसको हमने नाम दिया क्या, वेदांत, और वेदांत होते हैं क्या, उपनिषद। तो इनमें तो यहाँ वहाँ किसी की चीज़ आ भी रही है, वो है प्योर उपनिषद। उपनिषद बात करेगा ज्ञान पे, और उसी वेदांत के ऊपर ही जितने दर्शन लिखे गए हैं आपके द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये सब किससे आते हैं, आपके उत्तर मीमांसा से। बेसिक डिफरेंस दोनों मीमांसा में यही है, ठीक है। चलो तर्कपूर्ण चिंतन है, विवेचन है और अनुप्रयोग की कला, ठीक है। अब मीमांसा है, सीधी सी बात है, दोनों बात तो दर्शन की ही कर रहे हैं, तो तर्कपूर्ण बातें तो करेंगे, ठीक है। कौन है भाई इसका, जैमिनी। ग्रंथ है इसका सबर स्वामी द्वारा रचित मीमांसा सूत्र पर टीका, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं, बस इस आदमी का नाम रखो। सबर स्वामी ने क्या रखी है, इस पे टीका करी है। और 2 लोग और आते हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर भट्ट, ये दोनों को और याद कर लो। मीमांसा दर्श से विचारक हैं। प्रभाकर भट्ट आपको और भी मिला होगा, दिस मैन इज इंपॉर्टेंट। दोनों भट्ट ब्रदर्स हैं, ऐसे याद कर लो। भट्ट लोग किस पे बात कर रहे हैं, मीमांसा दर्शन पे टीका लिख रहे हैं। एक सबर स्वामी मीमांसा सूत्र पे क्या लिखा है, इसने टीका लिखा है, ठीक है, डन। कौन है इसके प्रवर्तक मीमांसा के, जैमिनी है, वेरी गुड। उत्तर मीमांसा, ठीक है। इतना ही है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। बस इतना रख लो कि थोड़ा सा ये भक्ति वाले साइंस में आती है, ठीक है। भक्ति मार्ग पे इनका बल दिया गया है। अगर अंतर आपको बताना होता है तो अगर जो भक्ति मार्ग पे दे रहा है, मतलब ये ईश्वर की सत्ता को भी मानते होंगे, और ईश्वर में भी अगर भक्ति पे बात कर रहे हैं तो सगुण भक्ति पे ये लोग फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे कभी जीवन में क्वेश्चन नहीं आया इतना, बस इतना कौन है किस पे सूट ट्रीट का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। उत्तर मीमांसा, वेदांत संस्कृत शब्द वेद के अंत से मिलकर बना है। वेदों का अंत अपने को कहानी पता है, मेन है बद्रायण। उत्तर मीमांसा ग्रंथ, ये देखो ब्रह्म सूत्र, इसको याद रख लो। ब्रह्म सूत्र के ऊपर ही सारे दर्शन बनते हैं, ब्रह्म सूत्र से ही सारे दर्शन निकल के आए हैं, जिसको मैंने अभी बताया आपका द्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए जीवन में कि आपके ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद कहाँ से निकले हैं या इनका शुरुआती सोर्स क्या है, तो वो है ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र किसके अंदर आता है, किस पे लिखा गया, वेदांत दर्शन का ग्रंथ है, कौन, ब्रह्मसूत्र। लिखा किसने है, बद्रायण। यही क्वेश्चन कई बार आया है, इसी को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। शंकराचार्य भी इसी से निकल के सारी चीज़ों को और सिंपल भाग में अपनी अपनी व्याख्या के हिसाब से मोड़ते रहते हैं, ठीक है। विशेषता क्या है, अब इसमें बहुत थोड़ी सी प्रमा प्रेमी वाली बातें हैं, मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें बताऊंगी। इसमें
प्रमाण और प्रमाणवाद की चर्चा करती है। प्रमाण और प्रमाणवाद क्या है? प्रमा मीन्स सही ज्ञान तथा प्रमाण यानी ज्ञान पाने को साधन, और अल्टीमीन्स उस पूरे चीज को वाद्य कह दिया गया है। ठीक है, प्रमा मीन्स नॉलेज यानी ज्ञान। ठीक है, तो मैंने वही बताया किस पे फोकस कर रहे हैं, ये ज्ञान पे ही फोकस करते रहते हैं। सही ज्ञान क्या है, ज्ञान को कैसे पा सकते हैं, और उस ज्ञान को पाने के चक्कर में ही दुनिया भर की इन्होंने क्या निकाल दिए, दर्शन निकाल दिए आगे। ठीक है, भ्रम क्या है? मिथ्या ज्ञान को भ्रम क्या? मिथ्या ज्ञान मतलब गलत नॉलेज, फॉल्स नॉलेज इज योर भ्रम। हमें नहीं पता कि बिल्ली रास्ता क्यों काट के गई, अपशगुन होता है। हमें लगता है कि दूध उफरने से शगुन होता है। ये सब चीज़ों को जो आपके ज्ञान नहीं है तो आप उनको भ्रम की स्थिति बोली जाती है। ठीक है, प्रभाकर जो थे ने अख्यातिवाद, कुमारिल के विपरीत ख्यातिवाद स्वीकार किया अन्य दर्शन में। बिल्कुल मत परेशान हो, बिल्कुल मत परेशान हो। ठीक है, मत पढ़ो, नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है पूछने के लिए। यहाँ पर आ जाए अख्यातिवाद और ख्यातिवाद कहाँ पर है संबंधित, बस इन दो वर्ड्स को याद रख लो। हाँ, मीमांसा से। ठीक है, हाँ किसमें? हाँ हाँ, ये भट्ट वाले लोग हैं ना भाई। हाँ, मीमांसा तो पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, वो उसी में है, पूर्व उत्तर। तभी तो बता दे, एक पार्ट उसका भक्ति से संबंधित है, एक पार्ट आपका एंड में लिखा गया है, उसको सेपरेट कर दिया इन्होंने। जो प्रॉपर दर्शन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं उसको उत्तर मीमांसा में कर दिया, जो धर्म पे थोड़ा सा सिंपल सी बात कर रहे हैं उसको पूर्व में कर दिया। मत डीप में जाओ, परेशान हो जाओगे। ठीक है, बस याद रखो। फिर आते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या पता है? ज्ञान की विश्वसनीयता उसकी स्रोत सामग्री पे निर्भर करती है। आपको ज्ञान मिल रहा है महर्षि वेदव्यास से, फिर आपको ज्ञान मिला मुझसे, किसकी बातों पे विश्वास करोगे? बोलो। ऑब्वियस है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने अपना कंपैरिजन ही कहाँ करा, कैसी बात कर रहे हो? तो क्या बोला, आपको महाभारत का ज्ञान मुझसे सुनोगे, सागर वाले लोगों से सुनोगे, टीवी में सुनोगे, और वेदव्यास साक्षात आगे सिखाते, तो किसकी बात मानेंगे? वेदव्यास के। ठीक है, तो वही क्या है, ज्ञान की विश्वसनीयता उसके स्रोत सामग्री पे फोकस करती है कि कहाँ से आ रहा है, आप उस पर बिलीव करोगे। ठीक है, अब सृष्टि और प्रलय भी बताए हैं। सृष्टि है महासृष्टि, खंड सृष्टि नहीं समझा रही हूँ। प्रलय तीन प्रकार के, प्रलय, महाप्रलय और खंड प्रलय। एज इट इज याद रखो, बिल्कुल नहीं परेशान होना। ठीक है, प्रमाण में भी मतभेद बताए हैं। जैमिनी ने 3, प्रभाकर ने 5 और कुमारिल भट्ट ने 6 प्रमाण बताए हैं। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब प्रमाणवाद के 4 प्रकार हैं। ठीक है, नहीं, मैं नहीं पढ़ा रही अभी उसको, मत टेंशन लेना, इतना भी एनर्जी भी नहीं कि पढ़ाया जाए। हाँ, देखने दो मुझे क्या पढ़ाया जा सकता है, ये पढ़ो। ठीक है, ये प्रमाणवाद था। प्राम क्या था? नॉलेज को जानना, और ये उसकी प्रोसेस थी प्रमाण की, जानने की। तो इस प्रोसेस को देखो कि भाई हमें सच पता करने के लिए कौन कौन से रास्ते हमें अपनाए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि ज्ञान का सोर्स पता होना चाहिए, तब हम ज्ञान पे बिलीव कर सकते हैं। तो ज्ञान का क्या सोर्स होना चाहिए? प्रत्यक्ष। वेदव्यास सामने खड़े हैं और आपको कहानी सुना रहे हैं, प्रत्यक्ष। फिर आपने अनुमान लगाया कि ये वेदव्यास द्वारा ही बोला गया है, या ये जो चीज़ लिखी गई है शायद इन्होंने बोली होगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अनुमान में लोग ऐसा करते हैं कि अगर पहाड़ पे आग लगी है या धुआं निकल रहा है तो वो आग लगाने से ही धुआं निकल रहा होगा, या जंगल में आग लगी होगी, इस वजह से अनुमान से ज्ञान की वो चीज़ें पता चली। फिर शब्द, किसी के प्रॉपर शब्द या बुक में लिखे गए तो हमने क्या बता दिया कि भाई इस बेसिस पे क्लियरली मुंह पे आके आपने बोल दिया। फिर होता है उपमान यानी कंपैरिजन, आपने कंपेयर करके करा। जैसे कि भाई मैंने एक चीज़ देखी, या मैंने एक एनिमल या एक पशु देखा जो बुल की तरह दिखता था। ठीक है, अनुमान कंपैरिजन लगाए कि ऐसा कोई प्राणी घूम रहा है जो ऑक्स की जगह, बुल की जगह बैल की जैसा दिखता है। तो आपने उस एनिमल की परिकल्पना किससे करी? एक कंपैरिजन स्टडी से करी। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका उपमान के बाद? यथार्थपति। ठीक है, प्रियजम्पशन अपने बेसिस पे खुद ही लगा दिया, ये तो ऐसा है, ये घटना इस वजह से घटित हुई क्योंकि ये इंसान तो ऐसा ही था। अब ऐसा हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आपने अपना जजमेंट पास कर दिया। प्री-अजम्पशन, अपने मन में कुछ ज्ञान था जिसके आधार पे हमने कुछ एक निष्कर्ष निकाल दिया। फिर अनुपलब्धि, मतलब
नॉन अप्रहेंशन, कुछ भी नहीं पता है, उसके हिसाब से आप अपने ज्ञान की व्याख्या कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ें, ठीक है ये ही होगा शायद, या कुछ भी चीज़ों को मैनेज करना, बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है, बस जो देखा उस हिसाब से कुछ भी आपके उस पर लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सत्य की क्या करी, आपने पता करा। हाँ बस, तो ये प्रोसेस हो गया। कौन से प्रोसेस आते हैं प्रमाण के? 6 प्रकार: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ठीक है। चलो ये याद लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। अभाव के कारण बंधन क्या बताया है? सर नहीं निकले ना, आवाज आ रही है ना सर की? हाँ ठीक है, चलो पढ़ा लेती हूँ, उससे पहले मैं खत्म करवा रही हूँ। हाँ, बंधन क्या है? अवैधिक कर्म अज्ञान के कारण आत्मा को बंधन में डालते हैं, जिससे दुख होता है। वैदिक कर्म धर्म है जो मोक्ष दिलाता है, ठीक है। वैदिक कार्य या वैदिक कर्म के ऊपर इन्होंने फोकस करा है, और उनको आप नहीं मानते हो तो क्या बोल दिया? बंधन बता दिया। और मोक्ष क्या होता है? पुण्य समाप्त होने पर मनुष्य को पुण्य जन्म लेना पड़ता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए मोक्ष आवश्यक है। कहानी आपको पता है, ठीक है। खत्म हो गया भाई, ठीक है, डन। कोई डाउट? आवाज देखो, एक अब बात तुमको बताती हूँ इससे संबंधित। आपके लिए तो ठीक ही ठीक, मेरे लिए समझाने और उसके हिसाब से मैं ऐसा फील करती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है विथ एग्जाम्पल। क्योंकि हम लोग आपको, देखो मेरी भी ऐसा कोई वेद व्यास टाइप नॉलेज तो है नहीं, ठीक है, तो उसको उस लेवल तक समझाया जाए। अपने को पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन चीज़ें समझते हुए। तो ये जो दर्शन वाला टॉपिक था इस वजह से इम्पॉर्टेंट था, इसको ध्यान से 1-2 बार पढ़ लेना। जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है कि पहले कितने दर्शन हैं, उनके कौन कौन प्रवर्तक हैं, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। चौथे नंबर पे सम्यकवादी असम्यक, कौन ईश्वर को मानता है, कौन कारण कारण सिद्धांत में बिलीव करता है, और किसी ने आत्मा आत्मा वाली बात, जैसे वैशेषिक का कणाद अलग रखो उसको विज्ञान से, ठीक है, विज्ञान वाला धर्म वही है, समझ जाओगे, अणु अणु की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे सेगमेंट्स करके ये चौथा नंबर की जाएगी उनकी स्पेशलिटी, ठीक है। बस इतने लेवल तक जाना। फिर कहाँ पंचभूत महाभूत है वो अपन कर सकते, क्योंकि पंचमहाभूत हमारा टॉपिक है तो वो पूछा जा सकता है। कितने पंचभूत है? फिर उन्होंने जो 9 प्रकार के द्रव्य पूछे हैं, ये नंबर वाली बात, ये 5वें 6वें नंबर की लेयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इतना ही पढ़ना, ज़्यादा डीप में मत पहुंच जाना, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद। कल से स्मृतियाँ पढ़ेंगे।